पितृपक्ष यानी श्राद्ध पूजा पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। मान्यता है कि जिन लोगों के ऊपर पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद होता है उनका जीवन हमेशा सुखमयी होता है। सनातन धर्म में हर कार्य को करने के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। श्राद्ध के दौरान जो लोग पिंडदान करते हैं उन्हें विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। इस दौरान छोटी सी भी गलती से श्राद्ध पूजा खंडित हो सकती है। तो आज की वीडियो द्वारा हम आपको श्राद्ध पूजा के अहम नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। सर्वप्रथम श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए, परंतु 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो है ही, इसी के साथ साथ यह राक्षसों का नाश करने वाला भी होता है। यदि पितरों को चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी भी दे दिया जाए तो भी वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में पितृ भोजन करने नहीं आते। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। कहा जाता है कि एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह तिल पिशाचों से भोजनों की रक्षा करता है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वहीं वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितृ के साथ साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, युग्म दिनों में एवं अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित माना गया है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं और तुलसी के उपयोग से वे गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृ प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु के दिन की सही जानकारी ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। सांप काटने से मृत्यु और बीमारियों से या अकाल मृत्यु होने पर भी अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। यह थी श्राद्ध पक्ष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।